हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पैरों पर भरोसा रख, हवा के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जो खामोशी में भी अपने जिद पर अड़ी रहती है, वही बेटियां इतिहास का पन्ना मोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्त्री परिवार में। स्त्री सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि हर उस बेटी की आवाज है जिसने कभी अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया है। यहाँ हम किसी राजनीति का पक्ष नहीं लेते, बल्कि उस सच्ची कहानियों को सामने लाते हैं जो साहस, सम्मान, शिक्षा और बराबरी की बात करते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, उन हजारों छात्र छात्राओं की कहानी जिन्होंने अपने भविष्य और शिक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर देश की राजनीति में अपनी आवाज बुलंद की। सोचिए, एक छात्र या छात्रा वर्षों तक मेहनत करता है, दोस्तों की पार्टियां छोड़ देता है, त्योहार छोड़ देता है, रिश्तेदारों की खुशियां छोड़ देता है। सुबह से रात तक बस एक सपना, एक दिन मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं, तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कई सवाल और बहसें उठी। लाखों छात्र और अभिभावकों ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। अदालतों, सरकार और संबंधित संस्थाओं के स्तर पर भी इस विषय पर चर्चा हुई। जब एक बेटी अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरती है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करती है। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली की सुबह जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों छात्र और छात्राएं। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में तिरंगा, किसी के हाथ में संविधान और किसी के हाथ में सिर्फ एक उम्मीद कि उनकी दिन रात की मेहनत का सम्मान होगा। यह भीड़ किसी एक राज्य या शहर की नहीं थी, यह पूरे भारत के सपनों की भीड़ थी। 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर पर माहौल शांत था, लेकिन हर चेहरे पर वर्षों की मेहनत, रातों की नसों का दर्द और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। काली रातों से लड़कर जो सुबह लाती है, वो बेटियां ही अपने सपनों को पंख लगाती हैं। पसीने की हर बूंद में एक सवाल होता है, मेहनत का जवाब ना मिले तो दिल बेहाल होता है। छात्रों की आंखों में वो सवाल थे जो हर आम परिवार की बेटी पूछना चाहती है। हम पढ़ते हैं, रात रात भर जागते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जवानी खपा देते हैं। अगर इतनी मेहनत के बाद भी न्याय ना मिले तो हम किस पर भरोसा करें? तेज धूप थी, गर्म सड़कें थीं, लेकिन बच्चों की हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत थी। कई छात्राएं अनशन पर बैठी। भूख और गर्मी से किसी की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन जैसे ही कोई बेटी ढलने लगती, बाकी साथी उसका हौसला बनकर खड़े हो जाते। वहां सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहा था, वहां इंसानियत अपनी सबसे खूबसूरत मिसाल पेश कर रही थी। जिस समाज में बेटियां डरकर चुप हो जाएं, वहां सपने भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। सबसे खूबसूरत दृश्य यह था कि वहां कोई अकेला नहीं था। लड़के और लड़कियां एक दूसरे के लिए सगे भाई बहन की तरह खड़े थे। कोई अपनी बहन जैसी साथी के लिए पानी लेकर दौड़ रहा था, कोई भाई घायल छात्रों को उठाकर छाया में बैठा रहा था, कोई दवा ला रहा था, तो कोई खाने के पैकेट बांट रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में आए आम लोगों और छात्र समूहों ने अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, पानी, दवाइयां और जरूरी सामान की व्यवस्था की। वहां किसी की जाति नहीं पूछी गई, वहां किसी का धर्म नहीं पूछा गया, वहां किसी की भाषा नहीं पूछी गई। न जात पूछी, न मजहब का कोई नाम लिया, गिरते हुए साथी को बस थाम लिया। इंसानियत की ये कैसी अजब मिसाल थी, हर भाई ने बहन की हिफाजत का काम लिया। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे वहां कोई अजनबी था ही नहीं। हर लड़का अपनी साथी छात्रा का भाई बन गया था और हर लड़की अपने साथियों की ढाल। यही उस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। दोपहर होते होते छात्रों ने संसद की ओर अपने कदम बढ़ाए। हाथों में किताबें थी, दिलों में उम्मीद थी और आंखों में एक ही सपना, मेहनत का सम्मान। उनके कदमों में कोई गुस्सा या हिंसा नहीं थी, सिर्फ अपने अधिकार की एक तड़प थी। लेकिन संसद तक जाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। रास्ते में भारी बैरिकेड्स लगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने बल प्रयोग के गंभीर आरोप लगाए।
जबकि प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था। इस अफरा तफरी और धक्का मुक्की में कई छात्र और छात्राएं घायल हुए, लेकिन उस पूरे मंजर में जो तस्वीर लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गई, वह कुछ और थी। राहों के कांटों से जो डर जाए वो कदम नहीं, जो टूट कर बिखर जाए वो हमारा दम नहीं। लहू गिरा है सड़कों पर तो क्या हुआ, न्याय की इस जंग में कोई भी आंखें नम नहीं। एक घायल छात्रा को दो छात्र अपने कंधों पर संभाल कर आगे ले जा रहे थे। एक छात्र अपने खुद के बैग से पानी निकालकर एक अनजान छात्रा को पिला रहा था। कुछ छात्राएं अपने साथियों के घावों पर पट्टी बांध रही थीं, उनके आंसू पोंछ रही थीं। कई लड़के लगातार अपनी बहनों जैसी साथी छात्राओं के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे थे, ताकि भीड़ में कोई पीछे ना छूट जाए, किसी को चोट ना लगे। जिस दिन विद्यार्थी अन्याय के सामने झुकना छोड़ देते हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरा आंदोलन एक परिवार बन गया हो। किताबें अब सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं थी, वो न्याय की उम्मीद बन चुकी थी। तिरंगा सिर्फ हाथ में नहीं था, वह हर चेहरे के आत्मविश्वास और आंखों की चमक में दिखाई दे रहा था। शाम होते होते पूरे देश में इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर आग की तरह फैल गई। भारत के कोने कोने में लाखों लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों की मांगों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, यह पूरे देश की राष्ट्रीय चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया था। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, परीक्षा प्रक्रियाओं की शुचिता और देश के युवाओं के भविष्य को लेकर बहस इतनी तेज हो गई कि सरकार और प्रशासन को जवाब देना पड़ा। जब उठती है आवाज सच की तो तख्त भी हिल जाते हैं, बंद दरवाजों के ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। जिद हो अगर इरादों में और नीयत साफ हो तो अंधेरे के सीने में भी चिराग जल जाते हैं। हर आंदोलन सिर्फ फैसलों से नहीं मापा जाता, कई बार वह लोगों की सोच बदल देता है। लड़ाई किसी सरकार से बड़ी नहीं होती, लेकिन न्याय की उम्मीद कभी उससे छोटी नहीं होती। इसी जन आक्रोश और नैतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस बड़े घटनाक्रम के राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विश्लेषकों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात पूरी दुनिया ने देखी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग अब देश के केंद्र में आ चुकी थी। इस आंदोलन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी, जब इस देश का युवा, जब इस देश की बेटियां अपने हक के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी होती हैं, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। और इस पूरे आंदोलन में बेटियों का साहस, उनकी दृढ़ता और उनका आत्मविश्वास देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बन गया। आज की यह कहानी हमें सिर्फ एक आंदोलन के बारे में नहीं बताती, यह हमें सिखाती है कि बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, बदलाव एक दूसरे का हाथ थामने से आता है। अगर एक बेटी अपने सपनों के लिए खड़ी होती है तो समझ लीजिए लाखों बेटियों का हौसला उसके साथ खड़ा होता है। और जब भाई अपनी बहनों का हाथ थाम लेते हैं तो संघर्ष सिर्फ आंदोलन नहीं रहता, वह इंसानियत की मिसाल बन जाता है। जब लड़के अपने साथी छात्राओं की सुरक्षा के लिए ढाल बनते हैं, जब छात्राएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं और जब देश भर के आम लोग बिना किसी स्वार्थ के भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करने निकल पड़ते हैं, तब सिर्फ एक आंदोलन नहीं जीतता, तब इंसानियत जीतती है। यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्त्री हर उस लड़की की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, और हर उस इंसान की, हर उस भाई की कहानी है जिसने किसी बेटी का हौसला बनने का फैसला किया। अगर आपको भी लगता है कि हर बच्चे की मेहनत का सम्मान होना चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए और देश की बेटियों को सुरक्षित और समान अवसर मिलने चाहिए, तो इस आवाज को दबने ना दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल स्त्री को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं दिखाई जाती, यहाँ हौसले जन्म लेते हैं। फिर मिलूंगी एक नई उम्मीद और दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के साथ। जाते जाते बस यही कहूंगी, कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, सपनों की उड़ान हर दीवार से बड़ी होती है। जो बेटियां सच के लिए खड़ी हो जाती हैं,
उनकी आवाज हर सरकार से बड़ी होती है।